मेरे साथ एक और बच्ची भी क्लास ले रही है। मेरी आमना सिस्टर मैम आ गई हैं। ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? जी जी, वालेकुम सलाम। वेट करेंगे। मैम मैं कह रही हूँ मुझे मीटिंग में ऐड कर दें। मैं करती हूँ, बस 2 मिनट वेट दें मुझे आप। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किधर तक पढ़ा था? कॉस्टिंग के टाइप्स पढ़े थे हम लोग। हाँ जी, कुछ पूछो आप लोगों से जो क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा जी, मैं पूछती हूँ खुद ही फिर। हाँ जी, कवल वसीम आप बताएं, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? जी मैम, प्रोडक्ट कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट incurred by a business from manufacturing a product and providing a services. हाँ जी,
दोबारा बताएं। Ma'am, product cost refer to the cost incurred by a business from manufacturing a product or providing a services. Production cost can include the variety of expenses such as labor, raw material, etc. अच्छा, हाँ जी, ये वाला असाइनमेंट आप लोग 12 बजे तक आते हो क्लास के बाद? आप लोग रखो, चलिए मैं देख लूंगी। ये वाला चेक करवा रही थी। ओवर साइज चार्ट तो काली तो फिर ओवर साइज बना दी। आप लोग बाद में आएंगे बेटा, मैं अभी क्लास ले लूं। 1 घंटे की क्लास ही है, 1 घंटे की है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करें, जरा चेक करें। Excuse me, ma'am. जी जी, मैम, आपका मैसेज मिला था मेरे ग्रुप में कि आपने बोला था जो बच्चे नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी वो एचडी पिक्चर्स मुझे अपनी असाइनमेंट की भेज दें। तो मैम हम आपको इस तरह अलग अलग मेल तो नहीं कर सकते, आप उसका भी गूगल ड्राइव लिंक हमें भेज दें, हम नहीं वहाँ पे आप मैंने गूगल ड्राइव लिंक आप लोगों को भेजा है, शायद पता नहीं आधे स्टूडेंट्स को मिला है, कुछ लोग भेजा वो नहीं मैंने आप लोगों को। वो मैम प्रोडक्ट प्लानिंग के असाइनमेंट का था जो हमने 30 तक सबमिट करवानी है। तो आप लोग किसकी बात करें, सोइंग की? जी मैम। चले सोइंग का भी फिर मैं कर देती हूँ, ठीक है मैम। उसका लिंक कर देती हूँ, आप लोगों को भेज देती हूँ उसका भी। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जरा देखें आप लोग। थोड़ा सा कॉस्टिंग का बस लेक्चर रह गया आप लोगों का। जी, स्क्रीन शेयर होगी? यस मैम। हाँ जी, अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। उसमें फिर डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा था, डायरेक्ट लेबर पढ़ा था, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। इसमें 3 चीजें, इसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि हम लोगों को रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ कंपनी ए इज मेकिंग अ टॉय मैन्युफैक्चर, एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी प्लास्टिक। तो जैसे हम लोग अगर फैब्रिक बना रहे हैं, गारमेंट्स बना रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा फैब्रिक, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर क्या हो जाती है, डायरेक्ट लेबर वो होती है जो वेजेस या बेनिफिट्स हम लोगों को देते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो ठीक है, जिन लोगों से हमने काम लेना होता है, ठीक है। तो उनको जो हम लोग पैसे दे रहे होते हैं, उन लोगों को जो हम लोग वेजेस और बेनिफिट्स और इंश्योरेंस और कुछ पेड गिफ्ट्स के फॉर्म में दे रहे होते हैं, वो डायरेक्ट लेबर होती है। ठीक है, और उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या होता है, सपोज अगर मटेरियल की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर, तो जो मशीनरी को चलाने के लिए जो भी सप्लाईज या जो भी चीज़ें यूज होती हैं ना, जैसे ग्लू हो गया, ऑयल हो गई, टेप हो गई, मशीन को हैंडल करने के लिए जो सुपरवाइज करने के लिए लोग हो गए, ठीक है, वो सारी सारी इनडायरेक्ट मटेरियल है। सेम इनडायरेक्ट लेबर में वो लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वर्कर्स होते हैं, जो कि ऑल दो पूरी फैक्ट्री पे फर्क तो नहीं पड़ता उनका, लेकिन ये कि वो इनडायरेक्ट लेबर ना भी हो तो काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। Let's suppose a company A is manufacturing a manufacturer of tables. Its product cost may include, ठीक है, तो अगर एक कंपनी टेबल्स बना रही है तो उसकी क्या प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या इन्वॉल्व होता है, द कॉस्ट ऑफ वुड यूज टू क्रिएट द टेबल्स, ठीक है। आप इसकी जगह जो है ना फैशन को देख लें, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज फैशन की कलेक्शन बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा आप लोगों को,
बताएं मुझे, व्हाट इज योर डायरेक्ट मटेरियल इफ यू आर मेकिंग फैशन कलेक्शन? फैब्रिक, ठीक है। अच्छा, द डायरेक्ट लेबर क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड बेनिफिट्स फॉर द कारपेंटर टू क्रिएट द टेबल्स। तो आप लोगों की डायरेक्ट लेबर कौन होगी आप लोगों की? अगर फैशन कलेक्शन आप लोगों ने बनानी है तो हु विल मेड द कलेक्शन? टेलर। टेलर्स हो गए, ठीक है, डिजाइनर्स हो गए। ये कौन लोग हैं जिनको आपने वेजेस देनी है, जिन लोगों से आपने काम लेना है, ठीक है, वो होगी डायरेक्ट लेबर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ गई, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? लेट सपोज आपका फैशन हाउस है, उसके अंदर फैशन स्टूडियो है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? उन सबको ठीक करने के लिए कौन लोग होते हैं? मैम मैनेजर होता है वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब होता है कि आपने उन चीज़ों की कॉस्ट करनी है जिन चीज़ों ने एक स्पेसिफिक चीज़ को होल्ड, जैसे टेबल, जहाँ पे टेबल्स की बात हो रही है, द कॉस्ट ऑफ नेल्स यूज टू होल्ड द टेबल टुगेदर। अब वहाँ पे वो नेल्स की बात कर रहा है, जो कीलों की बात कर रहा है वो वहाँ पे। तो आपके मैनिकेन्स की यहाँ पे बात होगी, मैनिकेन्स की बात होगी, आयरन टेबल्स की बात होगी, सोइंग मशीन्स की बात होगी, ठीक है। उनके अंदर जो ऑयलिंग चलती है, ठीक है, जो आयरन प्रेस के टेबल की टेबल होती है, मतलब ये सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है सारा का सारा, जो उनकी एफिशिएंसी को तेज करने के लिए जो है ना हमें चाहिए होता है। समझ आइए? यस मैम। थर्ड फोर्थ चीज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लाइक इनडायरेक्ट लेबर। अब द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड बेनिफिट्स फॉर द सिक्योरिटी गार्ड्स टू ओवरलुक द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। लेट्स सपोज आपकी सोइंग लैब है, ड्रेपिंग लैब है, ठीक है, पूरा फैशन स्टूडियो है। उसको हैंडल करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए जो लोग हमें चाहिए होंगे वो क्या होंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या इनडायरेक्ट लेबर होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपकी सोइंग फैशन स्टूडियो है, फैशन स्टूडियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक मैनिकेन्स का अलग डिपार्टमेंट है, इलस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट है। उन सबको हैंडल करने के लिए वहाँ पे लोगों को, मतलब कि उसको सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए आपको वहाँ पे कुछ लोग तो चाहिए होंगे। सर तो उसके लिए तालिब और सर रजब। हाँ, आप ये सपोज करें ना, हाँ जी, तो क्या होगी? इनडायरेक्ट लेबर हो जाती है वो, ठीक है। जैसे वकार साहब हो गए नीचे सोइंग लैब में, ठीक है। जी मैम। लास्ट चीज है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लाइक कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री यूटिलिटीज। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर जो भी फैक्ट्री यूटिलाइज कर रही है, जैसे फैब्रिक हो गया, मैनिकेन्स हम लोग उनको दे रहे हैं, ठीक है, मशीन्स दे रहे हैं, तो इन सब की जो कॉस्ट आ जाती है ना, जो खरीदते हैं चीजें, जो चीजें हम लोग लेते हैं, इन सब को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो अद्स में आ जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज नई मशीन आ जाती है, नई मशीन ले लेते हैं हम लोग, निटिंग मशीन ले लेते हैं, ठीक है, कोई टेस्टिंग की मशीन ले लेते हैं, तो ये अदर ओवरहेड्स आ जाते हैं। समझ आइए आप लोगों को? तो ये जी मैम। बेसिकली एक प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आपने, लेट्स सपोज आपने एक चीज, एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक भी कोई चीज बनानी है, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना हो कि मैंने एक चीज बनाई है, ठीक है, और लेट्स सपोज अगर आप एक कंपनी रन करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर आप एक बुटीक बनाते हैं, ठीक है, एक वर्किंग करते हैं, अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो ये कैसे होगा? अगर मेरी एक प्रोडक्ट है, एक ड्रेस शर्ट है, उसको बनाने के लिए मुझे कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अगर आप स्मॉल बिजनेस ही करें, बड़ा बिजनेस करें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, अब ये उन्होंने प्रॉपर टेबल बनाया हुआ नीचे, लाइक पूरा, मतलब कि सारा का सारा बना के रखा है कि लेट्स सपोज एक टेबल पे $12,000 जो एक वुड पे लग रहा है, $12,000 कारपेंटर को लग रहा है, इतना लग रहा है, तो पूरा उसने हिसाब किताब लगा के जो है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बताइए, ठीक है। इतना ज्यादा डीप डाउन में नहीं जाते हम लोग, ठीक है, ये सारा स्टैट्स आ जाएगा इसके अंदर। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट नेसेसरी टू मैम मैन्युफैक्चर। समझ लग गई है। लगी समझ?
जी मैम, आप आगे बढ़ाएं। चले। अच्छा, अब थोड़ा सा ना शिपिंग का बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों से ना ये जो इतना पॉइंट है ना, इतना एक ये एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट लाइक दैट आप लोगों ने स्टार्ट में एक अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो निकाली है, लाइक जो आप लोगों ने अज्यूम की थी कि ये मेरी प्रोडक्ट होगी, ये मेरा काम होगा। जी मैम। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये 5 चीजें जो है ना आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। और इस पे मुझे अब छोटी सी आप लोगों ने असाइनमेंट देनी है। ओके मैम। पहली वाली वो असाइनमेंट कर ली आप लोगों ने? यस मैम, मैंने कर ली है। इसकी सबमिशन जो है ना मैं लेट ही लूंगी आफ्टर हॉलीडेज, ओके मैम। ठीक है। जी। आप लोगों ने करना क्या ये चलो मैं लिख के आपको बता दूंगी एंड पे क्या करना है आप लोगों ने। ओके मैम। अच्छा, वेट करें मैं आपको ना हाँ जी। अब आपका लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट रह गया, शिपिंग शिपिंग प्रोसेस, ठीक है। डिस्पैच। जी मैम। मैम, यूनिवर्सिटी इसका में मतलब स्टूडेंट्स आते हैं? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं रैंडमली, नॉट इस तरह से सारे के सारे। ओके मैम। ऑलमोस्ट आपका कोर्स सारा जो है ना कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
क्योंकि आपकी शिपिंग भी में एंड पे रह गई थी। मैं जरा आपकी फाइल ले आऊँ एक दफा, जरा और कुछ रह तो नहीं गया। ओके मैम। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। हाँ जी, चलो हो गई शेयर। यस मैम। तो ये सेकंड फैक्टर है प्रोडक्ट वेट का, ठीक है। Third is choose your preferred packaging. While there is some more to be said about what kind of packaging is right for your product, once you have selected it, you can add that information to Shopify so that you can calculate accurate shipping prices. अब पैकेजिंग भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अब कुछ होते हैं ना कि कुछ लोग मैंने आपको पहले बताया था, कुछ लोग पैकेजिंग को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब पैकेजिंग इग्नोर कर देंगे और कहेंगे भाई नहीं ये तो कॉस्टिंग बड़ी ज़्यादा पड़ रही है इस तरह की पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं कि ज़रा लो किस्म की पैकेजिंग रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो इससे अगर जब वो लो पैकेजिंग रखते हैं तो पूरे ब्रांड की वर्केबिलिटी पे और एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी मैम। तो ये ऐसे ब्रांड वालों को या बिजनेसमैन को ये भी देखना चाहिए कि अगर मैं पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो मैं बाकी जो मतलब पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। कर रहे हैं तो आपके ब्रांड के उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो आपने ये सोच समझ के जो है ना प्रेफर्ड किस्म की पैकेजिंग देखनी है, ठीक है, जिसमें कॉस्टिंग भी कम आ रही हो, जो लुक वाइज भी अच्छी हो, एस्थेटिक वाइज भी अच्छी हो, ठीक है। उसके जी अलावा आप मैम। पैकेजिंग जो है ना सोर्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं। ये फ्री पैकेजिंग आप ले सकते हैं, सम ये USPS ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे ना या कुछ और इन्वेस्ट इन ब्रांड इन पैकेजिंग इफ दैट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। मैं कुछ ना पैकेजिंग की आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी देख रहे हैं कितनी अच्छी टाइप की, इवन आप कुछ भी मंगवाते हैं, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग, तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। तो आपने देखना है कि अगर मैंने चीज को डिलीवर करनी है तो मेरी पैकेजिंग कैसी है। ये देख रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये उनके आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो अपना अपना खाना जब पैक करवाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली लोग पैक इसलिए करवाते हैं कि उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो हमें पैकेजिंग मिल जाएगी। समटाइम ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, ठीक है। अभी देखिए कितना क्रिएटिव आइडिया है ये शू का। लुक एट दिस। यस मैम। ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपने किसी फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। जी। अच्छा जी, ये 4 मेथड्स, ठीक है, आप लोगों ने याद रखने। अभी इनकी डिटेल नीचे लिखी हुई है कि आप कैसे ऑफर फ्री शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ये काफी ज्यादा डिटेल है। पैकेजिंग मार्केटिंग क्या होती है। एक और चीज है मैं आप लोगों को जरा बता देती हूँ, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का बता देती हूँ। ये देखें, एक्सक्यूज मी मैम, अच्छा आप लोग, हाँ जी, ये जो लेक्चर्स आप हमें पढ़ा रही हैं ये अपलोड कर देंगी आप LMS पे? हाँ जी, मैं अपलोड कर देती होती हूँ, मैं ये जी कर मैम। दूंगी अपलोड। ओके मैम। ये मैं आज ही अपलोड कर देती हूँ और आप लोगों को शेयर भी कर देती हूँ। अच्छा जी, फिलहाल जो है ना ये 2 चीजें आप लोग याद रखें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी एक और लेक्चर है वो भी जरा दिमागी लेक्चर है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये 2 चीजें याद रखें। एक ये चीज, ये दिस वन, शिपिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। ये 4 जी चीजें आप मैम। लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। हाँ जी, मैं जरा निकाल लूं किधर गया ये। हाँ जी, ये दिस वन, ये 2 चीजें जो है ना
Okay, ma'am. ये 2 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है?